गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 11th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने अध्ययन किया था त्रुटियों का संयोजन। हमने योग के लिए त्रुटि का संयोजन किया, व्यवकलन के लिए त्रुटि का संयोजन किया, गुणा में त्रुटि के लिए संयोजन किया और भाग के लिए संयोजन किया। एक बात बच गई थी, वो मैं 5 नंबर पे लिख रहा हूँ। दो राशियों की घातों के कारण त्रुटि। दो राशियों की घातों के कारण त्रुटि माना x बराबर a की पावर m और b की पावर n है। माना a की पावर n और b की पावर n है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, तो यहाँ पर जाएगा log x बराबर log a की पावर m और b की पावर n। प्यारे विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि log m n बराबर होता है log m प्लस log n, और log m बटा n होता है log m माइनस log n। जब एक गुणा के रूप में होता है तो प्लस में जाता है, भाग के रूप में होता है तो पहला माइनस हर, log हंस माइनस log हर, log पहली राशि प्लस log दूसरी राशि। तो यहाँ पर देखो, ये आपका m है, ये n है, तो ये क्या जाएगा log a m माइनस log b की घात n। ये आपका आ गया log x। एक इसमें और गुण की गुणधर्म होता है log m की पावर n। ये जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, log m। ये जो पावर है वो log से पहले आ जाती है, log m लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी ये ऐसा ही आएगा, log x बराबर, ये पावर है m बाहर, log a माइनस ये पावर है बाहर log b। ये गुण का गुणधर्म है log m की पावर n, तो पावर प्लस log m, पावर प्लस log n। तो यहीं लिखा है पावर log a, माइनस का माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस, पावर log b। दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का t के सापेक्ष अवकलन करने पर, यह आपकी एक महत्वपूर्ण बात थी। देखो d अपॉन डी एक्स log x बराबर होता है 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स log x होता है 1 अपॉन एक्स। और यदि मैं इसका t के सापेक्ष करूं तो d अपॉन डी टी log x का 1 अपॉन एक्स, और x क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो यहां पर भी ऐसा ही है, d अपॉन डी टी log x, d अपॉन डी टी m log a, और d अपॉन डी टी n log b। देखो हम जानते हैं कि जो कांस्टेंट होता है वो अवकलन और समाकलन चिन्ह से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर ये m कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे n कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा।
log x का समल क्या होता है 1/x। x का t के अवकलन क्या होगा dx/dt। ये m बाहर, log a का t के समल हो जाएगा 1/a, और a का t के सापेक्ष dA/dt। माइनस n बाहर, log b का 1/b, और b का t के सापेक्ष dB/dt। dt से गुणा करने पर तो dt से इसको गुणा करूंगा तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dx/x m, ये dt से dt कैंसिल होगा dA/a माइनस dB and dB/b। आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर समीकरण 1 को आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर तो क्या जाएगा, जो d है उसको हम डेल से रिप्लेस कर देंगे। d रिप्लेस बाई डेल, d रिप्लेस बाई डेल। और आपने त्रुटियों के संयोजन के गुणा और भाग में देखा था कि जब भाग में या माइनस आता है तो या माइनस प्लस आता है, यहाँ पे प्लस माइनस आता है। अब हम इनकी संभावित त्रुटि निकालेंगे और संभावित त्रुटि में अधिकतम त्रुटि देखेंगे। तो अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि हमने देखा है गुणा और भाग में अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि के लिए हम आपेक्षिक त्रुटि, अलग अलग आपेक्षिक त्रुटि को योग के रूप में लिखते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिया गया है, जब हम भाग के रूप में त्रुटि का संयोजन करते हैं तो a/b लिखते हैं, तो आपका ये m नहीं आता है, n नहीं आता है, इंटू में 1 होता है, इंटू में 1 होता है। अब वहाँ पावर 1 की जगह पावर क्या है m है, तो यह इंटू में m हो गया। यहाँ पावर n है तो यह इंटू में n हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम त्रुटियों का संयोजन करते हैं तो जो पावर होती है वो आपेक्षिक त्रुटि से पहले आ जाती है। पावर जो होती है वो आपेक्षिक त्रुटि से पहले आ जाती है। ये देखो, ये पहले आ रही है, ये भी पहले आ रही है, और फिर उस राशि की आपेक्षिक त्रुटि। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हुआ हमारा थ्योरेटिकल त्रुटि का संयोजन। आंकिक प्रश्न के रूप में त्रुटि का संयोजन किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन पहला, माना आयत की लंबाई
200 प्लस माइनस 2 वह चौड़ाई 100 प्लस माइनस 1 है, तो त्रुटि के साथ आयत के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो त्रुटि के साथ आयत के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। प्रश्नानुसार L बराबर 200 प्लस माइनस 2 और B बराबर 100 प्लस माइनस 1। प्यारे विद्यार्थियों, जब हमने में त्रुटि का निरूपण बताया था, तब बताया था कि जो A बार प्लस माइनस डेल A बार, ये क्या है? ये आपका माध्य है। जब प्रश्न में वास्तविक मान नहीं दिया जाता है तो माध्य को ही हम वास्तविक मान मानते हैं। वास्तविक मान, तो माध्य को ही हम क्या मानते हैं? वास्तविक मान मानते हैं। और ये क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब यदि इस प्रश्न में या देखूं तो L का ये क्या है? लंबाई का माध्य या लंबाई का वास्तविक मान, और 2 क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, L बार प्लस माइनस डेल L बार। इसको मैं लिख सकता हूं B बार प्लस माइनस डेल B बार। अब मुझे त्रुटि के साथ आयत के क्षेत्रफल की गणना करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि लंबाई का वास्तविक मान और चौड़ाई का वास्तविक मान। अब यहाँ लंबाई और चौड़ाई का वास्तविक मान क्या होगा? उसका माध्य होगा। तो ये हो गया A बराबर L बार इंटू B बार। L बार कितना है? L बार आपका 200, B बार कितना है? 100। तो 2 एकम 2 और ये 4 जीरो आ गई। तो ये क्या आ गया? मेरा A बार आ गया। आयत का क्षेत्रफल A होता है L बार प्लस B बार। इसमें त्रुटि होगी, इसमें निरपेक्ष माध्य त्रुटि होगी डेल A बार, इसमें त्रुटि होगी डेल L बार, इसमें त्रुटि होगी डेल B बार। तो आपेक्षिक त्रुटि के पदों में क्षेत्रफल को आपेक्षिक त्रुटि के पदों में लिखने पर डियर स्टूडेंट्स, हमने त्रुटि के सृजन में गुणा और भाग में देखा था कि जो गुणा और भाग में त्रुटि का सृजन करते हैं तो जो निरपेक्ष त्रुटि होती है, जो निरपेक्ष अधिकतम त्रुटि होती है, वो अलग अलग त्रुटियों के निरपेक्ष के योग के बराबर होती है। तो सेम यहाँ पर ही क्षेत्रफल में जो त्रुटि होगी डेल A बार अपॉन A बार बराबर डेल L बार अपॉन L बार प्लस डेल B बार अपॉन B बार।
डेल एल बार कितना है? डेल एल बार अपना 2 है, डेल बी बार 1 है। एल बार कितना है? एल बार 200 है, तो 200 ये 2 प्लस डेल बी बार, डेल बी बार, डेल बी बार, डेल बी बार 1 है और बी बार 100 है। तो ये आपका हो जाएगा 200, इसमें एलसीएम आएगा तो 2 प्लस 2 बराबर 4/200। तो ये हमारा डेल ए बार इज इक्वल टू क्या जाएगा? 4/200 इंटू ए बार, और ए बार कितना है? 20,000। 4/200 इंटू 20,000, ये 2 0 कर गई तो कितना आ गया? 100। तो डेल ए बार कितना आ गया? 400। अब आयत के क्षेत्रफल की त्रुटि के साथ आयत के क्षेत्रफल की गणना, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बार प्लस माइनस डेल ए बार, ए बार प्लस माइनस डेल ए बार। तो ए बार कितना आ गया? 20,000, और डेल ए बार कितना आ गया? 400। ये तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि के पदों में है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि के पदों में, माध्य निरपेक्ष त्रुटि के पदों में। अब यदि मैं इसे आपेक्षिक त्रुटि के पदों में लिखना चाहूं, तो जो समीकरण प्रतिशत त्रुटि बराबर होता है आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100। आपेक्षिक त्रुटि कितनी आ गई? डेल ए बार अपॉन ए बार इंटू 100। डेल ए बार कितना है? देखो, डेल ए बार अपॉन ए बार 4/100, 4/200 इंटू 2, 2 0 कट गई और 2%। तो त्रुटि के साथ आयत के क्षेत्रफल की गणना यदि हम करना चाहें तो ए बराबर हो जाएगा 20,000 प्लस माइनस 2%। ये क्या है? प्रतिशत त्रुटि के पदों में यह है प्रतिशत आपेक्षिक त्रुटि के पदों में। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि निरपेक्ष त्रुटि के पदों में आयत के क्षेत्रफल की गणना कीजिए, प्रतिशत त्रुटि के पदों में आयत के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। तो जब निरपेक्ष त्रुटि के पदों में आयत के क्षेत्रफल की गणना करनी है तो हम प्रश्न को यहाँ तक सॉल्व करेंगे, और निरपेक्ष त्रुटि के पदों में आयत के क्षेत्रफल की गणना करनी हो तो हम प्रश्न को यहाँ तक हल करेंगे, और प्रतिशत त्रुटि के पदों में आयत के क्षेत्रफल की गणना करनी हो तो प्रतिशत त्रुटि निकालकर उसको यहाँ तक गणना कर लेंगे। उसका जो वास्तविक मान है या माध्य मान है वो नहीं बदलेगा, वो हमेशा समान रहेगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्न नंबर 2,
प्रतिरोध R बराबर V अपॉन आई, जहाँ V बराबर 200 प्लस माइनस 5 वोल्ट तथा I बराबर प्रतिरोध आर वी इजिकल टू आई आर, तो आर इंटू वी अपॉन आई होता है। तो 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। तो प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखो, वो चीज़ मैंने गुणा के रूप में बताई थी, ये चीज़ मैं भाग के रूप में बताना चाहता हूँ। और गुणा और भाग में कोई अंतर नहीं है। हम जानते हैं कि गुणा और भाग में त्रुटियों का संयोजन करते हैं, तो जो आपेक्षिक त्रुटि का अधिकतम मान होता है उनकी अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योग के बराबर होता है। जो गुणा में होता है वही भाग में होता है। फिर भी उदाहरण के माध्यम बताऊंगा मैं। SOLV 100 लिखेंगे। R बराबर दे रखा है V अपॉन आई को आपेक्षिक या अधिकतम, आपको अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर, तो ये आपके जाएगा डेल आर अपॉन आर आएगा। देखो, ये आपेक्षिक अलग अलग राशियों के आपेक्षिक त्रुटि का योग होगा। तो डेल वी अपॉन वी प्लस डेल आई अपॉन आई। हमें निकालनी है प्रतिरोध में प्रतिशत त्रुटि 100 से गुणा करने पर। डेल आर अपॉन आर इंटू 100, डेल वी अपॉन वी इंटू 100, डेल आई अपॉन आई इंटू 100। देखो, पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये इसका वास्तविक मान है, यानी कि V बार, और ये क्या है डेल V बार, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। और ये क्या है I बार और डेल I बार। यदि हम इसको भी इस प्रकार ले लें, तो V बार कितना हो गया 200। V बार कितना हो गया, डेल V बार कितना हो गया 5। V बार कितना हो गया 200 इंटू 100 प्लस डेल V बार कितना है 0.2। V बार कितना है 10 इंटू 100। देखो, ये थोड़ा यहाँ पर भी 100 ही था प्रश्न में, तो मैं भी इसको 100 ही लिख देता हूँ। ये 100 से 100 कैंसिल, यहाँ से एक 0 उठेगा तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो फिर ये 100 कैंसिल। ये कितना जाएगा 5% और कितना जाएगा 2% बराबर 7%। तो ये क्या हो गई प्रतिरोध में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। प्रतिरोध में अधिकतम
अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि इंटू 100 कोई हम प्रतिरोध में अधिकतम त्रुटि कहते हैं, और कितनी आ गई वो 7%। अब मैं इसे लिखूंगा कैसे? इसे लिखूंगा मैं R बराबर R बार प्लस माइनस डेल R बार, R बार प्लस माइनस डेल R बार। तो R बार कितना है मेरा? R बार निकालने के लिए मैं इस सूत्र का प्रयोग करूंगा। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1, 2 हो जाएगा ये। तो R बार बराबर हो जाएगा V बार अपॉन I बार। तो V बार कितना है 100, I बार कितना है 10 बराबर 10 ओम। अब देखो मैं देख रहा हूं कि जो मेरा डेल R बार अपॉन R बार है वो क्या है? डेल V बार, या समीकरण 1 से डेल R बार अपॉन R बार बराबर डेल V बार 5/100 और 0.2/10, तो ये भी 100 जाएगा। तो कितना जाएगा 7/100। तो ये आ जाएगा डेल R बार अपॉन R बार। तो डेल R बार कितना जाएगा 7/100 इंटू R बार। R बार कितना है 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना जाएगा 0.7। R बार वह है डेल R बार का मान 2 में रखने पर, तो R क्या जाएगा R बार कितना है 10 ओम प्लस माइनस 0.7 ओम। तो इस प्रकार में लिख सकता हूँ। और इसी चीज़ को यदि मुझे प्रतिशत में लिखना हो तो कैसे लिखूँगा? R इजिकल टू, ये तो निरपेक्ष पदों के रूप में है ये जो मान है। अब यदि प्रतिशत के पदों में लिखूँगा तो वास्तविक मान ऐसे कैसे रहेगा? केवल प्रतिशत कितना आ रहा है 7%, तो यहाँ कितना जाएगा 7% ओम। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।